हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। मैं पूनम और आप सभी देख रहे हैं टीचर्स क्रिएटर पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको कैसे बनानी है, आपके किन किन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल फाइल्स तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के मेनली जो मेन प्रैक्टिकल फाइल तैयार होती हैं वो होती हैं आपके सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है तो मैथ की फ़ाइल तैयार करनी होगी और आपको फिजिकल साइंस की फ़ाइल तैयार करनी होगी। इसी तरीके से अगर आपने एसएसटी ली है तो आपको एसएसटी की फ़ाइल तैयार करनी होती है। मतलब मेन है आपको अपने सब्जेक्ट की फ़ाइल तैयार करना। तो फाइल किस तरीके से तैयार करना, उसके कंटेंट कहाँ से मिलेंगे, ये मैं आपको ईजिली अवेलेबल करा दूँगी। तो कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल टीचर्स क्रिएटर पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर्स स्पेस क्रिएटर, तो ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पर आप जिसको चाहिए होगा वो मैसेज कर सकता है। यहाँ पर आज जो मैं फ़ाइल शो करूँगी आपको, ये है फिजिकल साइंस की फ़ाइल, यानी कि जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होती है। और एक होता है आपका लाइफ साइंस, जो बच्चे बायोलॉजी से करते हैं बीएड तो उनको लाइफ साइंस लेना होता है, तो वो उनका पूरा प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होता है। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक आपकी 160 पेज की होगी, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने होते हैं। तो कैसे ये इंडेक्स मैंने बनाया है, पहले मैं आपको इंडेक्स दिखाती हूँ। जैसे ये आपको इंडेक्स तैयार करना होता है तो माइक्रो टीचिंग लेसन्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हें, ये छोटे लेसन प्लान होते हैं, इनको कंप्लीट करना होता है। जैसे आप कोई सा भी उठा सकते हैं चैप्टर, वहाँ पर कोई भी टॉपिक आप डाल सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तीसरा है वर्क, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड एनर्जी। आप और कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं। ठीक है, तो लेसन प्लान के लिए जिसको भी चाहिए होगा टॉपिक हमारे पास है, आप मैसेज कर सकते हैं। ये पेजेज होते हैं, इधर आपका सिग्नेचर होता है, जिस टीचर या जो सुपरवाइजर होते हैं वो इसकी जो फाइल चेक करते हैं वो यहाँ पर साइन करते हैं कि आपकी फ़ाइल कंप्लीटेड है या नहीं है। उसके बाद आता है सिमुलेटेड टीचिंग प्लान्स। ठीक है, सिमुलेटेड टीचिंग प्लान्स में भी आपके टोटल 5 चैप्टर्स आपको करने होते हैं। मैंने 5 चैप्टर्स आपके लिए थे। फोर्स, द थ्योरी ऑफ आर्किमिडीज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मूवमेंट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। फिर डिस्कशन लेसन होता है। डिस्कशन लेसन में डिस्कस किया जाता है, तो ये लिया था, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक लिया था इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसमें डिस्कस करने के लिए काफ़ी पॉइंट्स हैं। करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, इनका फ्लो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्जेस क्या हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है ये समझाने के लिए। फिर आता है स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन। ठीक है, तो स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन्स में जैसे कि आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएड सेकेंड ईयर के, वो जाते हैं कुछ स्कूलों में टीचिंग करने के लिए। तो वहाँ से उन्होंने क्या प्रैक्टिस किया है, क्या क्या पढ़ाया बच्चों को, कौन कौन से टॉपिक कवर कराए हैं, कब कब कवर कराए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे टॉपिक्स आपको तैयार करके देने होते हैं प्रैक्टिकल फाइल में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जैसे मोशन, एनर्जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वेव फोर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और सोर्स ऑफ एनर्जी, एयर, स्ट्रक्चर ऑफ वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ऑसिलेशंस, द कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एट्रीब्यूट ऑफ केमिकल एक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि टोटल हमने इसमें 15 चैप्टर लिए हैं। स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन में टोटल हमने 15 चैप्टर्स लिए हैं। उसके बाद फिर से आता है डिस्कशन लेसन। डिस्कशन लेसन में मैंने मैटर लिया है, मैटर को डिस्कस किया है। देन ऑब्जर्वेशन लेसन आता है। ऑब्जर्वेशन लेसन में जैसे ये लेसन नंबर हमने टोटल 1 to 12 का ऑब्जर्वेशन लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब आपको कैसे तक कंप्लीट करना है यहाँ पर देखेंगे। जैसे सबसे पहला स्टार्ट होता है हमारा माइक्रो टीचिंग लेसन्स। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग लेसन्स के हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, यानी 5 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। तो इस तरीके से आपके लेसन प्लान आते हैं, ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो लेसन प्लान नंबर 1 में जैसे हमने आपका एक टॉपिक लिया यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आपको इस तरीके से यहाँ लिखना होगा। यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे उनकी एवरेज एज क्या थी। जैसे हम क्लास 6 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है टॉपिक, तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स की एवरेज एज होती है 11 ईयर्स। कितने बच्चे थे वहाँ पर ये आपको देखना होता है। ठीक है, पीपल टीचर्स नेम डालना है, ड्यूरेशन कितने मिनट की क्लास ली थी आपने, और कितने रोल नंबर, यानी जो पीपल टीचर्स रोल नंबर थे वो कितने थे। इस तरीके से सब्जेक्ट क्या है, ये फिजिकल साइंस है। ठीक है, और इधर टॉपिक नेम पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें फिल करने के बाद डेट वगैरह आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है। जैसे
स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन द लेसन, इस लेसन का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सीरियल नंबर बनाना होता है, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी क्या है वो लिखना है, और प्यूपिल्स एक्टिविटीज़ क्या है ये है, ठीक है। यानी ये टीचर की एक्टिविटी है और ये बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है वो एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक लिखना है पूरा प्रॉपरली इस तरीके से, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने लिख दिया स्किल्स के बारे में, कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हो गए, ठीक है। फिर अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, तो आपको यहाँ पर लिखना होता है कि डियर स्टूडेंट टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट साउंड, तो किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वो हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से लेसन 1 कंप्लीट हुआ। फिर लेसन 2 हमने लिया, लेसन 2 भी सब चीज़ आपको ऐसे ही फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पर टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर भी अब यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पीपल टीचर्स की एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज डिस्टेंस, ठीक है। ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी होती है। गिव द डिफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर बच्चों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्टिविटी होती है, ऐसे लिखना होता है। क्वेश्चंस होते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कि आपने बच्चों से क्या क्वेश्चंस पूछा और बच्चों ने उसके क्या आंसर्स दिए हैं, ये चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर यूजिंग प्रीवियस नॉलेज का यूज करके हम बता सकते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर, जैसे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा इसका रिस्पॉन्स, ठीक है। ये भी यूजिंग प्रीवियस नॉलेज से है, क्वेश्चंस दे दिया जाएगा तो आंसर्स निकालने को बोल दिया जाएगा। जैसे फॉर्मूला पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फॉर्मूले पे अप्लाई करके आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस दिखा सकते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। तो टॉपिक कवर होता है लेसन प्लान नंबर 1। अब ये लेसन प्लान नंबर 3 है, 1 2 आपने देख लिया। ये 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए फिजिकल साइंस, ये टॉपिक है वर्क, एवरेज एज 14 ईयर्स, ठीक है। 30 मिनट्स का ड्यूरेशन है। तो इसे भी आपको सेम ऐसे ही सिंपली करते जाना है, व्हाट इज वर्क, फिर यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, पूरा बनाना है। तो ये मैं 5 टॉपिक आपको दिखा देती हूँ, ये हो जाएगा माइक्रो टीचिंग लेसन्स के, ठीक है। ये टोटल 5 हो गए, ओके। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा सिमुलेटेड टीचिंग लेसन्स, ठीक है। सिमुलेटेड टीचिंग लेसन्स में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी टोटल 5 ही हैं। तो 5 में जैसे पहला फोर्स ले लिया, इसमें पूरा आपको कंटेंट एनालिसिस पहले दिखाना पड़ेगा कि कंटेंट एनालिसिस क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है कि क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछेंगे, क्या क्या चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, आपका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज़ें आप बताएंगे कि हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्या डेवलप करना चाहते हैं बच्चों में, क्या उन्हें सिखाना चाहते हैं। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नॉलेज को लेकर क्या है, देन अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव लिख देने हैं, स्किल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एड्स क्या क्या यूज हो रहा है इसमें, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा हम यूज करते हैं, उसको लिखना है। प्रीवियस नॉलेज क्या क्या रही है, जैसे 8th तक पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, कुछ ना कुछ वहाँ पर नॉलेज रही होगी उनकी। फिर हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, पीपल टीचिंग एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। इधर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ पर इनके आंसर्स लिखते हैं, ठीक है। टॉपिक का अनाउंसमेंट कर दिया, टॉपिक हमारा जो भी है, जैसे फोर्स है तो फोर्स पर डिफिनीशन क्या हो गई, इसका एग्जाम्पल कैसे हो गया, टीचिंग यूज जो एड्स हैं उनका यूज करके किस तरीके से दिखाया जा रहा है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा इसको शो करना है, ठीक है, बनाना है। बनाकर पूरी फाइल, जितनी अच्छी राइटिंग में आप तैयार करेंगे फाइल, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से लेसन प्लान नंबर 7 है। तो टोटल ये 5 हमने कंप्लीट किए हैं और 10 तक आप देखेंगे तो 10 तक ये आपको मिलते जाएंगे। ओके, ये 10 है, लास्ट है इसका, ठीक है। ये स्टिमुलेटेड वाले का है, सॉरी सिमुलेटेड वाले का है। देन है डिस्कशन लेसन, ठीक है। तो डिस्कशन लेसन आ जाएगा, इसमें केवल और केवल एक ही टॉपिक को डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पर हमने लिया है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, और 9th क्लास के बच्चों के साथ डिस्कस किया गया। पूरा इसका भी आपको ऐसे ही बनाना है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, सारे पेजेज पर लिखते आ रहे हैं, वैसे ही इसको भी बना के दिखाना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाना होता है ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको ईजिली टेकल कर सकें, यानी कि आप उनके रिस्पॉन्सेज अच्छे से कर सकें, ठीक है। देन आता है स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन, इसमें टोटल हमने 15 चैप्टर्स लिए हैं। 15 चैप्टर्स के आपको बनाने होते हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक के बच्चों को आपने पढ़ाया है, उसके बारे में, हर एक चैप्टर के बारे में जो जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उनकी फाइल्स कंप्लीट कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा लेसन 2 शुरू हो जाता है, ठीक है।
ये लेसन 4 हो गया इसका। टोटल हमने इसमें 15 तैयार किए हैं। ठीक है, लास्ट में इसमें ब्लैक बोर्ड समरी देनी होती है और बच्चों को होमवर्क भी देना होता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये 6 है, इसको मैं दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर एयर है, ठीक है, एयर टॉपिक है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये लिखना है, मेथड ऑफ टीचिंग, प्रीवियस नॉलेज क्या रही है, फिर इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट रहा है, फिर प्रेजेंटेशन दिया है, बोर्ड पर बच्चों को समझाया कि क्या चीज़ें क्या होती हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुई है उसकी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर समरी दिया है कि क्या क्या बच्चों को समझाया गया है, क्या क्या टॉपिक उन्होंने आज सीखा है, क्लास वर्क और सुपरविजन फिर करते हैं, फिर होमवर्क देते हैं कि इतने क्वेश्चंस वो घर से करके आएंगे। ठीक है, फिर लेसन प्लान 7 है, फिर ऐसे ही ये हो गया लेसन प्लान 9 और लेसन प्लान 10। ठीक है, लेसन प्लान 11, ठीक है, ये हो गया 12। देखेंगे तो आप सब में ना लिखा होता है उसमें, जब आप इसके लिए प्रैक्टिकल फाइल एक्चुअली होता है क्या है, तो आपको ये ना खरीदनी पड़ती है। कोई कोई बनी बनाई फाइल खरीद लेता है, तो हम तो ये कहेंगे कि आप बनी बनाई फाइल मत खरीदें, आप एक सिंपल सी ब्लैंक खरीद लें फाइल, जाकर मार्केट से आई थिंक आपको 250-300 में मिलेगी, या फिर हाँ कुछ ऐसा ही 200-250 में मिल जाएगी, और आप उसको आकर आसानी से घर पर लिख लें। ठीक है, इससे क्या होता है आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो जाते हैं और प्रैक्टिकल में आपको आंसरिंग करना बहुत आसान हो जाता है, और एग्ज़ाम के भी कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट है इसका, और उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, और इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है ये। फिर आएगा इसमें डिस्कशन लेसन शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि टीचिंग में आपने क्या किया है तो उसका ये डिस्कशन लेसन, फिर मैटर को दिखाया गया है यहाँ पर, मैटर के बारे में सेम हमने बना दिया है फाइल। और देन जैसे ये ख़त्म होता है देन ऑब्जर्वेशन लेसन्स आता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन लेसन्स में जैसे अगर हमने लेसन 1 ले लिया, ऑब्जर्वेशन लेसन 1 एक्सीलरेशंस का लिया है। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या क्या यूज किया है, टैलीज, ठीक है, जैसे ये नंबरिंग डाल दी, कंपोनेंट्स हमने डाल दिया, यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज, रेटिंग दिया है बच्चों को। ठीक है, यूज ऑफ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्ट स्टेटमेंट, और लैक ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरीके से रेटिंग स्केल करनी होती है यहाँ पर। फिर ऑब्जर्वेशन लेसन 2 जैसे मोशन था तो मोशंस के बारे में, तो इस तरीके से सारे ऑब्जर्वेशन लेसन्स के कंप्लीट कर देने होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये टोटल आई थिंक 162 पेजेस के हैं, या 165 होंगे मैक्सिमम। तो अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे टीचर्स स्पेस क्रिएटर, ठीक है, और ज्वाइन कर लेंगे। देन वहाँ से मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, ऐसा ये फिजिकल साइंस का है, मैंने ये सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए किया था। इसके साथ ही आपको मैथ्स के में मिल जाएगी, और सभी सब्जेक्ट के आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे कि किस तरीके से तैयार करना है। जैसे कि SST का भी है मेरे पास, तो SST का और मैथ का और फिजिकल साइंस का, तो आपको आसानी से प्रैक्टिकल फाइल अवेलेबल करा दूंगी, और कोशिश करूंगी और भी सारे सब्जेक्ट आपको आसानी से मैं दे सकूं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है। और मेनली ये CRSU MDU स्टूडेंट्स के लिए है, और बाकी सभी और बच्चों के लिए भी बनाऊंगी, बट सभी जो B.Ed सेकेंड ईयर में हैं उन बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो मटेरियल्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप इजीली इन सब फाइल्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं कुछ आई थिंक पहले वाले में 2020 वाले में, बट 2021 के लिए मैं बनाऊँगी या फिर से जैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले, फिर उनके वो जो 8-9 क्वेश्चंस डालूंगी इंपॉर्टेंट में, उनके आंसर्स भी डिस्कस करूंगी। ओके, तो पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगी ताकि आप उनको खुद भी प्रिपेयर कर सकें। लैक ऑफ टाइम की वजह से अगर नहीं हो पाता है तो आप उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, तो इसलिए पहले सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी चैनल पर, देन उसके बाद मैं आपको सारे आंसर्स करवाऊंगी। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। और सभी बच्चे चाहे वो कुक यूनिवर्सिटी के हों या MDU के हैं, CRSU के हैं, CVLU के हैं, तो सबके लिए ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगी। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।